Assalamu alaikum wa rahmatullah. I hope you all will be fine by the grace of Almighty Allah. So we have done first 3 exercises, and now the rest of the exercises of this chapter are based on addition, subtraction, multiplication and division of fractions. हमने अभी तक सीखा, जैसे कि मैंने आपको कल वर्कशीट भी भेजा था, और हमने अभी तक किया है कि पहले की फ्रैक्शंस को हम कैसे लिख सकते हैं, देन किस किस टाइप की फ्रैक्शंस होती है, लाइक फ्रैक्शंस, अनलाइक फ्रैक्शंस, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, मिक्स्ड फ्रैक्शंस एंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस एंड आल्सो यूनिट फ्रैक्शन. देन हमने सीखा था कि लाइक फ्रैक्शंस को हम कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं अनलाइक फ्रैक्शंस में, ताकि हम फ्रैक्शंस में देख सकते हैं कि कंपेयर कैसे करें हम फ्रैक्शंस को. दैट मीन्स कि कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है, कौन सी फ्रैक्शन छोटी है, वो हमें पता चल सकता है. और हमने ये भी सीखा कि हम असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में फ्रैक्शंस को कैसे रख सकते हैं. अब जो भी पोर्शन इसका हमें रहता है इस चैप्टर का, जितनी भी इसकी एक्सरसाइजेस है, उनमें सिर्फ हमें क्या करना है अब, दैट इज ऑपरेशंस ऑफ मैथमेटिक्स. दैट मीन्स कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस, ये चारों हमें अब करने हैं. जो अब हमारा इसका पार्ट रह गया है, उसमें सिर्फ हमें यही चीजें करनी है कि फ्रैक्शंस का एडिशन करना है, फ्रैक्शंस का सब्ट्रैक्शन करना है, या फ्रैक्शंस का मल्टीप्लिकेशन या फ्रैक्शंस का डिवीजन करना है. तो फिलहाल आज हम स्टार्ट करेंगे एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस. और जब आपको एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस आएगा, फिर आपको सब्ट्रैक्शन खुद ही आना चाहिए, क्योंकि एडिशन जैसे हम करते हैं वही बराबर हमें सब्ट्रैक्शन में भी करना पड़ता है. सिर्फ वहां पे सब्ट्रैक्ट फिर करना होगा और यहां पे एडिशन करना होगा, बाकी सेम है इन दोनों में. देखो, पहले मैं यहां पे दिखाऊंगा कि लाइक फ्रैक्शंस को हम एडिशन कैसे करेंगे. लाइक फ्रैक्शंस आपको पहले से ही पता है कि ऐसी फ्रैक्शंस जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है उनको लाइक फ्रैक्शंस बोलते हैं. लाइक फ्रैक्शंस फॉर एग्जांपल 2/5 प्लस 3/5 या 1/5 फिलहाल के लिए मैं वो, उसके बाद हम सीखेंगे कि उसके बाद क्या करना होता है. तो 2/5 प्लस 1/5 ये किस टाइप की फ्रैक्शंस है, लाइक फ्रैक्शंस. वो हमें कैसे पता चला, वो हमें इनके डिनोमिनेटर से पता चला कि इसका डिनोमिनेटर 5 है, इसका डिनोमिनेटर भी 5 है. तो डिनोमिनेटर जिन फ्रैक्शंस का सेम होता है उनको हम क्या बोलते हैं, लाइक फ्रैक्शंस. तो इनका हम एडिशन कैसे करते हैं, ये आसान होता है. देखो, फ्रैक्शंस जो लाइक होंगी उनका क्या होगा, डिनोमिनेटर सेम. इसका क्या है 5, इसका क्या है 5. तो जब हम इनका एडिशन करेंगे लाइक फ्रैक्शंस का, इनका जो आंसर आएगा ना यहां पे, उसका डिनोमिनेटर भी यही 5 होगा. क्या किया कि लाइक फ्रैक्शंस का एडिशन करना है. 2/5 प्लस 1/5, इसका डिनोमिनेटर 5 है, इसका डिनोमिनेटर भी 5 है. करना क्या है, एडिशन या चाहे सब्ट्रैक्शन करना होगा. तो क्या करना है कि इनका जो डिनोमिनेटर है वही डिनोमिनेटर हम आंसर में भी सीधे लिखते हैं. डिनोमिनेटर्स का लाइक फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर्स का एडिशन नहीं करना होता है. इसका डिनोमिनेटर 5, इसका डिनोमिनेटर 5, आंसर का भी डिनोमिनेटर 5 ही होगा. दैट मीन्स अब हमें क्या करना है, सिर्फ न्यूमरेटर्स का देखना है क्या होगा. इसका न्यूमरेटर 2 है, इसका न्यूमरेटर 1 है. इन दोनों को करना क्या है, एडिशन. 2 + 1, 2 + 1 कितना होता है, ये होता है 3/5. दिस इज आवर आंसर. क्या किया हमने, लाइक फ्रैक्शंस का एडिशन किया. इनका डिनोमिनेटर तो सेम होगा, तभी हम इनको लाइक फ्रैक्शंस बोलेंगे. डिनोमिनेटर हर किसी का 5 है, तो हम आंसर में भी सीधे 5 ही लिखेंगे. उसके बाद जो न्यूमरेटर्स रहे उनको एडिशन करना है सीधे. अगर यही हमें सब्ट्रैक्शन में करना होता, हम फिर से यही करते कि डिनोमिनेटर तो सेम है, यही डिनोमिनेटर आंसर का रहेगा. अगर फिर यहां पे हमें माइनस होता, दैट मीन्स सब्ट्रैक्ट करना था, तो हम 2 - 1 लिखते यहां पे. इसलिए बोल रहा हूं कि जो जिसको एडिशन ठीक से आएगा वही सब्ट्रैक्शन भी ठीक से कर सकता है. वहां पे फिर दोबारा सीखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी.
सिर्फ क्या करना है, वहां पे सिर्फ यहां पे माइनस की साइन होगी, फिर 2 - 1 लिखेंगे हम वहां पे, अगर सब्ट्रैक्शन में होगा ये। ठीक है, तो एक और यहां पे दिखाऊंगा मैं, जैसे 5/7 प्लस 1/7। या आप सोचोगे यहां पे 1 ही क्यों है, तो हम ऐसे करेंगे 2/7 प्लस 3/7। पहले क्या देखेंगे, जब भी एडिशन करना होगा, जब भी सब्ट्रैक्शन करना होगा, दोनों में कि क्या ये लाइक फ्रैक्शंस है या नहीं है। जब भी हमें एडिशन करना होगा फ्रैक्शंस का या सब्ट्रैक्शन करना होगा, पहले हम देखेंगे क्या ये लाइक फ्रैक्शंस है या नहीं है, उसके बाद हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो जैसे कि इसका डिनोमिनेटर 7 है, इसका डिनोमिनेटर भी 7 है, तो ये लाइक फ्रैक्शंस है। अब क्या करेंगे, डिनोमिनेटर तो हर किसी में 7 है, तो आंसर में भी डिनोमिनेटर 7 ही आएगा। अब न्यूमरेटर्स का क्या करना है, न्यूमरेटर्स का सिंपल में अब एडिशन करना है, क्योंकि यहां पे एडिशन की साइन है। 7 डिनोमिनेटर, 7 डिनोमिनेटर, आंसर में भी डिनोमिनेटर 7। फिर यहां पे हमें पता चल रहा है इनको तो एडिशन करना था। 2 + 5, दैट मीन्स न्यूमरेटर्स को सिर्फ हम एडिशन करेंगे। 2 + 3, 2 + 3 कितना हुआ, 5, देन अपॉन 7 है। दिस इज आवर आंसर। अब हमें लेकिन इस में दिए होंगे अनलाइक फ्रैक्शंस। अब हम देखेंगे अनलाइक फ्रैक्शंस को हम एडिशन कैसे करेंगे। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब भी आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन दिया होता है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको अनलाइक फ्रैक्शंस का ही एडिशन और सब्ट्रैक्शन दिया होगा। ठीक है, तो यहां पे मैं अब लिखूंगा अनलाइक फ्रैक्शंस का हम कैसे करेंगे। 2/3 + 1/4। एज आई ऑलरेडी सेड कि जब भी हमें एडिशन करना है, जब भी हमें सब्ट्रैक्शन करना है फ्रैक्शंस का, तो हम पहले देखेंगे क्या ये लाइक फ्रैक्शंस है या नहीं है, क्योंकि लाइक फ्रैक्शंस का हमें फिर आसान होता है एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना। अब जैसे कि हम इसका डिनोमिनेटर देख रहे हैं 3 है, इसका डिनोमिनेटर 4 है, तो क्या ये लाइक फ्रैक्शंस है? नहीं, ये लाइक फ्रैक्शंस नहीं है, क्योंकि इनका डिनोमिनेटर अलग अलग है। अब हम क्या करेंगे, इनका एडिशन कैसे करेंगे, इनको हम लाइक फ्रैक्शंस बनाएंगे। आपने सीखा है ना कि लाइक फ्रैक्शंस कैसे बनाते हैं, हम सीखा है ना कि हमने किया था कंपेयर जब करना होता था कि ये फ्रैक्शन बड़ी है या ये फ्रैक्शन बड़ी है, या फ्रैक्शंस को असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना था, तो पहले हम क्या कर रहे थे कि हम उन फ्रैक्शंस को क्या कर रहे थे, पहले देख रहे थे कि लाइक है या अनलाइक। जब वो अनलाइक है, फिर उसके बाद क्या करते थे कि उनको लाइक फ्रैक्शंस बनाते थे। लाइक फ्रैक्शंस अब कैसे बनाते हैं कि इनके डिनोमिनेटर्स को सेम बनाना है। ये अनलाइक फ्रैक्शंस है, इनका एडिशन करना है या चाहे सब्ट्रैक्शन करना होगा, वहां पे भी यही सेम होता है कि पहले देखेंगे लाइक फ्रैक्शंस है क्या, नहीं लाइक फ्रैक्शंस नहीं है, डिनोमिनेटर्स अलग अलग है, तो अब हम इनको लाइक फ्रैक्शंस बनाएंगे, वो आपको आता है। लाइक फ्रैक्शंस कैसे बनाते हैं कि इनके डिनोमिनेटर्स को सेम बनाना है, इसलिए इनके डिनोमिनेटर्स का ही हम एलसीएम निकालेंगे। तो 3 और 4 का एलसीएम निकालेंगे। पहले हम देखेंगे 2 से इन दोनों में से किसी को डिवीजन होता है क्या? हाँ, 4 को होता है। 2 इस 3 को नहीं होगा, ये ऐसे ही लिखेंगे 2 2s are 4। ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, और ये दोनों अलग अलग प्राइम नंबर्स है, तो यहां पे हम स्टॉप कर सकते हैं। इसके बाद हम एलसीएम लिखेंगे। तो ये बात आपको याद रखनी है, ये मैं बार बार बोलता हूं कि यहां पे हम एंड कब करते हैं कि एक तो ये दोनों क्या होने चाहिए, प्राइम, या हम बोलेंगे कंपोजिट होने चाहिए। चाहे 2 है चाहे 3 है, वो सभी कंपोजिट नहीं होने चाहिए, मींस उनमें से कोई भी कंपोजिट नहीं होना चाहिए। ठीक है, कि जब भी हम ऐसे एलसीएम निकालना स्टार्ट करते हैं कॉमन डिवीजन मेथड से, हम कब एंड करते हैं, हम कब स्टॉप करते हैं इसको, जब यहां पे जो नंबर्स हमें मिल रहे हैं उनमें से कोई भी कंपोजिट नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स वो क्या होने चाहिए, प्राइम। लेकिन प्राइम भी कैसे होने चाहिए कि सेम प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए, कि ये नहीं होना चाहिए यहां पे भी 2 यहां पे भी 2, हम बोलेंगे शायद यहीं पे स्टॉप करेंगे, नहीं। लेकिन जब कॉमन आ रहा है, सेम प्राइम नंबर कोई आ रहा है, तो उनको एक बार डिवीजन करना होता है खुद से ही। तो अब क्या कर रहे हैं, हम एलसीएम निकाल रहे हैं। 2 × 3 × 2, 2 × 3 × 2।
2 3s आर 6, 6 2s आर 12। तो एलसीएम कितना निकल रहा है? 12। ये आपको आता है, मैंने फिर से यहां पे दिखाया ताकि आपको पता चले। अब एलसीएम तो 12 निकला, दैट मीन्स हमें इसका डिनोमिनेटर भी 12 बनाना है, इस फ्रैक्शन का भी डिनोमिनेटर 12 बनाना है, तब ये फ्रैक्शंस क्या बनेंगी? लाइक फ्रैक्शंस। तो 2/3 लेंगे। अब देखेंगे 3 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर क्या बनना चाहिए? इस एलसीएम के बराबर 12। तो 3 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि ये 12 बनेगा? 4, 3 4s आर 12। लेकिन यही 4 हम न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये प्लस की साइन वहीं पे रखेंगे, देन 1/4। इसका डिनोमिनेटर 4 है, लेकिन ये बनना कितना चाहिए? ये भी 12 बनना चाहिए। तो 4 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि ये 12 बनेगा? 4 3s आर 12। यही 3 हम न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे। ये आसान होता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन, सिर्फ आपको आना चाहिए कि लाइक फ्रैक्शंस में इनको कन्वर्ट करना, अनलाइक फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना, जो कि हम पिछली पूरी एक्सरसाइज में हमने किया। ठीक है, तो अब हम देखेंगे नई फ्रैक्शंस कौन सी बन रही है। 4 2s आर 8/4 3s आर 12। ये प्लस रखेंगे वहीं पे, 3 1 इज 3/3 4s आर 12। तो अब आप देखो, अब ये कौन सी फ्रैक्शंस बन गई? अब तो ये लाइक फ्रैक्शंस बन गई। अब हमारे लिए आसान होता है, क्योंकि मैंने पहले ही आपको दिखाया कि लाइक फ्रैक्शंस को हम एडिशन कैसे करते हैं। हमने इनको लाइक बनाया, अब तो ये आसान है कि क्या करेंगे, इसका डिनोमिनेटर 12 है, इसका डिनोमिनेटर भी 12 है, तो आंसर में भी डिनोमिनेटर 12 ही आएगा। फिर न्यूमरेटर्स को क्या करना है? एडिशन करना है। वो कैसे पता चला? इस प्लस की साइन से। तो 8 + 3, 8 + 3, 8 + 3 कितना होता है? वो 11 होता है। तो 11/12 हमारा आंसर आया। तो क्या किया हमने? अनलाइक फ्रैक्शंस को एडिशन करना था, हमने इनको पहले लाइक फ्रैक्शंस बनाया। आपके लिए तो वहां पे 2 ही फ्रैक्शंस दी है, ये 3 भी हो सकती है कभी। ठीक है, तो वहां पे भी हमें क्या करना है? उनको लाइक फ्रैक्शंस बनाना है। तो जैसे कि हमने यहां पे इनको लाइक फ्रैक्शंस बनाया, इनके डिनोमिनेटर्स को सेम बनाना था, तो इनके डिनोमिनेटर्स का ही एलसीएम निकाला, वो 12 बन गया। जितना एलसीएम निकलता है वही हर एक फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर बनाना होता है। तो ये बन गई 8/12 प्लस दूसरी है 3/12। अब इनका एडिशन करना है। अब ये लाइक फ्रैक्शंस है, तो इसका डिनोमिनेटर 12, इसका डिनोमिनेटर भी 12। आंसर में भी हम सीधे डिनोमिनेटर 12 लिखेंगे। फिर न्यूमरेटर्स को सिर्फ ऐड करना है, 8 + 3, 8 + 3 11 होता है, 11/12। ठीक है, हमने एक और चीज सीखी थी, दैट इज कि लास्ट एक्सरसाइज में ही हमने सीखी थी कि लोवेस्ट टर्म्स में अपने आंसर्स को लिखना। और मैंने आपको बोला था, या मैं अभी फिर से आपको बोल रहा हूं, कि जब भी हम एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं या डिवीजन करते हैं फ्रैक्शंस का, जब हमें लास्ट में आंसर मिलता है ना, ये लोवेस्ट टर्म्स में होना चाहिए। लोवेस्ट टर्म्स में आपको आता है कि कैसे हम लोवेस्ट टर्म्स में किसी भी फ्रैक्शन को बना सकते हैं या लिख सकते हैं, कि हम उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एचसीएफ निकालते हैं, उसी एचसीएफ से फिर न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी डिवाइड करते हैं। यहां पे तो निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इनको सिर्फ 1 कॉमन होगा। इनको सिर्फ 11 और 12 जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, इनको सिर्फ 1 कॉमन फैक्टर होगा, तो यहां पे निकालने की जरूरत नहीं है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल हमारा आंसर आया, हमने एडिशन या सब्ट्रैक्शन किया, हमारा आंसर आया 2/6। 2/6 क्या ये लोवेस्ट टर्म्स में है? नहीं है। तो इसलिए हमें इसको लोवेस्ट टर्म्स में लिखना होता है। जब भी चाहे हम एडिशन कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फ्रैक्शंस का, लास्ट में जो आंसर आता है ना, वो आप देखा करो लास्ट में आंसर। बीच में हमें कुछ देखना नहीं है, बीच में सिर्फ ऐसे ही अनलाइक को लाइक बनाना है, फिर उनको एडिशन करना है, फिर लास्ट में जो आंसर आया, यहां पे जो लास्ट में आंसर आएगा वो हमें देखना होता है वो लोवेस्ट टर्म्स में है या नहीं है। अगर वो लोवेस्ट टर्म्स में नहीं होता है तो उसको लोवेस्ट टर्म्स में लिखना होता है उस आंसर को। तो वो लोवेस्ट टर्म्स भी हमने सीखा है कि हम क्या करते हैं, इसको अगर लोवेस्ट टर्म्स में बनाना है 2/6 को, हम इस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का एचसीएफ निकालते हैं, उसी एचसीएफ से फिर न्यूमरेटर को भी और उसी एचसीएफ से फिर डिनोमिनेटर को भी डिवाइड करते हैं। ये हमने सीखा था एक्सरसाइज 2 में। वहां पे हमने किया था कि
रिड्यूस द फ्रैक्शंस हमने किया था दो तरीकों से, तो आसान किससे रहता है कि HCF से ही। आप 2 और 6 का HCF निकालोगे, जिस भी मेथड से आपको निकालना आएगा, 2 और 6 का HCF जब निकालोगे ना तो वो 2 निकलेगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 निकलेगा। उसी 2 से फिर इस न्यूमरेटर को भी डिवाइड करना है, उसी 2 से फिर इस डिनोमिनेटर को भी डिवाइड करना है। 2 डिवाइडेड बाई 2 आएगा 1, 6 डिवाइडेड बाई 2 आएगा 3। अब जो ये हमारी फ्रैक्शन होगी ये लोवेस्ट टर्म्स में होगी। ठीक है, तो ये याद रखना है कि जब भी हम एडिशन कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन कर रहे हैं फ्रैक्शंस का, लास्ट में जो आंसर होता है वो हमें लोवेस्ट टर्म्स में लिखना होता है। जैसे कि आपको इस एक्सरसाइज 4 में जो पहला क्वेश्चन है उसमें तो सिर्फ ऐड बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें आपको बोला गया है ऐड गिव द आंसर इन द लोवेस्ट टर्म्स। पहले एडिशन करना है, फिर अपने आंसर्स को लोवेस्ट टर्म्स में भी दिखाना है। ठीक है, अगर लोवेस्ट टर्म्स में होगा, जैसे यहां पे हमें निकलाना 11/12, ये लोवेस्ट टर्म्स में है। क्यों लोवेस्ट टर्म्स में है? क्योंकि अगर आप इनका HCF निकालोगे ना वो 1 निकलेगा। दैट मीन्स इनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होगा। लोवेस्ट टर्म्स में कब फ्रैक्शन होती है? जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 1 के बगैर कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, तब वो लोवेस्ट टर्म्स में होती है। 1 के बगैर कुछ भी कॉमन फैक्टर है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, जैसे 2 के फैक्टर्स आप अगर देखोगे 2 के फैक्टर्स है 1 और 2, 6 के फैक्टर्स है 1 2 3 6, तो 1 के बगैर तो इनको कॉमन फैक्टर है ना यहाँ पे 2। दैट मीन्स ये फ्रैक्शन आई ये किस में है? ये किस में है? ये लोवेस्ट टर्म्स में नहीं है। तो इसलिए हम इनको इनके ही HCF से ही डिवाइड फिर करते हैं। ये हमने सीखा है एक्सरसाइज 2 में। तो आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का HCF निकालना, HCF से ही फिर न्यूमरेटर को भी डिवाइड करना है, डिनोमिनेटर को भी, उसके बाद जो हमें फ्रैक्शन मिलेगी वो लोवेस्ट टर्म्स में खुद ही होगी। ठीक है, तो यही दोनों क्वेश्चंस में से आप 2 पार्ट्स करोगे, एक्सरसाइज 4 क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2, कि एक में आपको सिर्फ एडिशन करना है, दूसरे में आपको एडिशन भी करना है और लोवेस्ट टर्म्स में भी अपने आंसर्स फिर दिखाने हैं। ठीक है, और अगर किसी को कुछ भी कहीं पे भी कंफ्यूजन होगा वो पूछा करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर लिसनिंग केयरफुली। अल्लाह हाफिज।